मैं सुधीर आपका इस चैनल मास्टरिंग रैंडमनेस पे स्वागत करता हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियो को सराहने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बैंकर, फाइनेंशियल एडवाइज़र शायद नहीं चाहेंगे कि आप जानें। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक करे या ना करे, शेयर जरूर कीजिए। हम सभी को म्यूचुअल फंड्स बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है एज माई प्राइमरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल। मैं हर महीने अपनी सैलरी से जो भी पैसे बचते थे उसे अपने पसंदीदा फंड में इन्वेस्ट करता था। बहुत अच्छा लगता है अपने पैसों को ग्रो करता देख। मैंने जब पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था साल 2013 में, तब मेरी नई नई जॉब लगी थी बैंक में। उस समय ही मुझे पता चल गया था कि FD/RD में कुछ नहीं रखा। लंबे समय में अगर पैसे कहीं ग्रो होने हैं तो वो म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है। मेरा FD/RD को रिजेक्ट करने का एक सिंपल सा लॉजिक था। अगर FD के स्टैंडर्ड रेट को यानी कि 5% में से अगर इन्फ्लेशन रेट 4.86% को घटा दे तो बचता ही क्या है, मात्र 0.14% का नेट रिटर्न। While we are sleeping on the bed of assured or guaranteed return, inflation is eating away our hard earned money like termites. FD के रेट्स दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर के पास म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन ऑप्शन में से एक बचता है। एक आम आदमी के लिए जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ना ही समय है कि वो स्टॉक मार्केट को रेगुलरली वॉच कर सके, म्यूचुअल फंड एक वरदान से कम नहीं है। उदाहरण के लिए आइए एक सबसे फेमस म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर गौर करते हैं और इसे FD के रेट्स के साथ कंपेयर करते हैं। उस फंड का नाम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ रेगुलर प्लान। अगर आपने 1 लाख रुपए FD में इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले तो आपको 2,16,519 रुपए मैच्योरिटी में मिलते, कंसीडरिंग 7.75% इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग 10 years बैक। मैंने कैलकुलेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10 साल पुराने इंटरेस्ट रेट्स का इस्तेमाल किया है। वही 1 लाख रुपए अगर आपने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किए होते तो आपका रिटर्न होता 3,79,384 रुपए, that is 15.95% per annum. If you want to invest for a longer period, FD stands nowhere near mutual funds. As for me, FD is only good as your contingency fund or emergency fund. FD should only be used as a vehicle for achieving short-term non-negotiable goals. इस बात से हम सभी एग्री करते हैं कि लॉन्गर टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू ए रिटेल इन्वेस्टर। चलिए तो अब मुद्दे पे आते हैं। आइए अब उस राज की परतों को खोलते हैं जिस राज को आपके म्यूचुअल फंड एजेंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बैंकर्स शायद नहीं चाहेंगे कि आप जानें। आप जब 100 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या पूरे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं? आपके पैसों के साथ क्या होता है? आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बंदा है राहुल, वो 100 रुपए एक म्यूचुअल फंड स्कीम XYZ में इन्वेस्ट करता है। फंड के 1 साल का रिटर्न है 15% और उस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2%।
तो फंड का नेट रिटर्न होगा 15% माइनस 2%, दैट इज 13%। इसलिए राहुल जब 1 साल के बाद अपने म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट देखेगा तो वो पाएगा कि उसके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 113 रुपये, और ये 2% की फीस राहुल को हर साल म्यूचुअल फंड स्कीम को देना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि फंड पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करता है या नेगेटिव। आइए एक्सपेंस रेशियो के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम को फंड को मैनेज करने में कुछ खर्चे आते हैं। इन्हीं खर्चों को म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस, टैक्सेस और रनिंग एक्सपेंसेस। इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस एक फंड को मैनेज करने में इनकर होते हैं। ये एक्सपेंसेस रेकरिंग होते हैं नेचर में, यानी कि एक कस्टमर जो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है उसे हर साल ये एक्सपेंसेस बियर करने होते हैं। इस सालाना खर्चे यानी कि एक्सपेंस रेशियो का एक मेजर कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन होता है। आप जब भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन इंटरमीडियरीज यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक, म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम को इन इंटरमीडियरीज को कमीशन देना पड़ता है। इसी तरह हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक एक्सपेंस रेशियो होता है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। तो आते हैं अब उस सीक्रेट पे जिसका इंतजार आप वीडियो के शुरुआत से कर रहे हैं। आप बिना कमीशन दिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर इज अ वे आउट। कैन यू बिलीव इट? पर कैसे? आपको बस करना यह है कि रेगुलर के जगह पे डायरेक्ट प्लान को चूज करना है। उदाहरण के लिए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ रेगुलर प्लान के जगह आपको चूज करना है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ रेगुलर प्लान के जगह आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करना है। रेगुलर प्लान के जगह पे हमेशा डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करना है और आपको 0 कमीशन पे करना होगा और आप अपने लाखों करोड़ों बचा लेंगे इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको लग रहा होगा कि 1-1.5% का कमीशन बचा के क्या फर्क पड़ जाएगा। तो आइए एक उदाहरण के हेल्प से इस फर्क को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्गर रन में इस फर्क का हमारे पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ता है। आइए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ के रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान को कंपेयर करते हैं। अज्यूम करते हैं कि 8 साल पहले आपके पास 2 लाख रुपए थे, उसमें से 1 लाख आपने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ रेगुलर प्लान में और बाकी के 1 लाख एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर दिए। तो इन 8 सालों में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के रिटर्न में कितना अंतर हो जाएगा? चौंक गए ना? जी हाँ, 26,603 का डिफरेंस मात्र 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में। मात्र 4 लाख के इन्वेस्टमेंट में यह डिफरेंस 1 लाख के पार चला जाएगा। मतलब कि अगर आपने 1 लाख के जगह पर 4 लाख इन्वेस्ट किए होते रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान की जगह पे, तो आपको 1,06,412 रुपए का कम रिटर्न मिलता डायरेक्ट प्लान के बनिस्पत रेगुलर प्लान में। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते तो ये यही 1,06,412 रुपए कमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में चले जाते। सिचुएशन इज मोर और लेस सेम विथ एवरी म्यूचुअल फंड। अरे कहाँ चल दिए? अपने
फाइनेंशियल एडवाइजर से डायरेक्ट प्लान के बारे में डिस्कस करने, ही मे नॉट बी हैप्पी इन हेल्पिंग यू आउट परचेजिंग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एज ही गेट्स जीरो कमीशन। इसके पहले कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स सर्च करना शुरू करें, माय आंसर इज मेहनत बेकार है। मैंने भी काफ़ी बैंकिंग वेबसाइट्स पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में सर्च करने की कोशिश करी, पर आई कुड नॉट फाइंड एनी क्लू। The reason is obvious. Your bank is also a mutual fund distributor. So if you invest in direct mutual funds, your banker gets zero commission. So he might neither be happy in helping you out. Don't worry. Here is the good news. कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या एप्स हैं जो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। उसमें से मेरा फेवरेट है अपस्टॉक्स। मैंने ऐप का साइन अप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगले वीडियो में हम इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि क्या कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है जिससे कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय फंड मैनेजमेंट फीस और एडवाइजरी फीस ना देना पड़े। वैसे ही जैसा कि हमने आज की वीडियो में देखा कि बिना कमीशन के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।